नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कलयुग में भी देखने को मिल रहा है श्रवण कुमार, जो कि अपने माता की सेवा करने के लिए अपने जॉब को छोड़कर अपने पिताजी के द्वारा गिफ्ट मिला स्कूटर से 2018 से अब तक भारत भ्रमण में 96,000 किलोमीटर से अधिक सफर कर कांकेर पहुंचे। 75 वर्ष की माताजी के साथ ओम साई मोबाइल के संचालक भाई नीरज दुबे के घर पर विश्राम के लिए रुकवाया गया। साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए कांकेर जिले के बजरंग दल भी आए हुए थे। इस कलयुग में देखेंगे एक और श्रवण कुमार को देख रहे हैं और हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनके बारे में, पूछेंगे कब से घर से निकले हुए हैं और अभी और कहाँ जाएंगे। जी आपके नाम बताएंगे। पहले टॉप न्यूज़ का सभी वीक्षकों को नमस्कार। मैं और मेरी माताजी की तरफ से, मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार, यह मेरी मातेश्वरी है, उनका नाम श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा। हम मैसूर वाले हो, कर्नाटक के मैसूर वाले। तो आपका भ्रमण कब से स्टार्ट हुआ है? ये 16 जनवरी 2018 से ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया। जी आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम दो है, सिर्फ दो है, मैं और मेरी मातेश्वरी। अभी मेरे पिताजी 2015 में वो देह त्याग किया। जी आप जितने भी शहर किए बस एक स्कूटर के सहारे से किए? हाँ, ये स्कूटर मेरा पिताजी मेरा 21 साल में गिफ्ट दिया है स्कूटर है। ये स्कूटर को मैं खुद पिताजी मानते हैं। इस यात्रा में सिर्फ 2 नहीं है, 3 है। मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये सोच से, ये भावना से अभी तक हम 96,386 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ। सारा भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है, सभी पुण्य क्षेत्र, सभी मठ मंदिर, आश्रम, गुरुस्थान, स्पिरिचुअल सेंटर, सभी जो मठाधिपति पीठाधिपति, सभी पुण्य नदी में पुण्य स्नान, सभी मंदिरों का तीर्थ प्राशन, सभी मेरी माताजी को करवाया है। साथ ही नेपाल, भूटान और म्यांमार भी इसी स्कूटर में भ्रमण चुका हूँ। क्या रीज़न, मैसेज सभी जी नहीं, जिस प्रकार आप सैर करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसमें किसी प्रकार के कोई व्यक्ति सहायता करता है, सहयोग करता है या अपने? ना, ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मेरा खुद का पैसा से, मेरी माता जी का इच्छा पूरा करने के लिए मैं कर रहा हूँ। सो ये मेरा खुद का पैसा से करूँगा। मैं 13 साल नौकरी किया। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरा पूरा 13 साल मेरा सैलरी, इंसेंटिव सभी मेरी माता जी का अकाउंट में रख लिया है। हर महीने हमको इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट का धन क्या प्राप्त होता है, ये यात्रा को इस्तेमाल करते हैं। मेरा खुद का पैसा, दूसरों का हम वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स। वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम एनीबडी। पुण्य नष्ट नहीं होना चाहिए, कलंक भी आता है। सो इसीलिए मेरा सत्य शुद्ध, मैं बहुत कष्ट से, मेहनत से कमाया गया पैसा से मैं कर रहा हूँ। ये विचार भारत जो मंदिरों का दर्शन के लिए विचार कैसे आया? ये विचार पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था, बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी माताजी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, तो सभी इस काम परिवार का, वो बड़ा परिवार था ना, उसका मेरी माताजी सभी 10 लोगों का पाल पोषण, क्षेम चिंतन करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी के ऊपर था, बाहर का विहार नहीं। लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलोर में था ना। मेरी पिताजी चल बसने के बाद मेरी माताजी को लेकर मेरा साथी रख लिया। एक दिन मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद माताजी का साथ प्यार से वार्तालाप करना, उनके कष्ट सुख विचारण करना, क्योंकि अकेली थी ना मेरी माताजी को, मैं इकलौता पुत्र हूँ। मैं भी बाहर काम के लिए, पूरा दिन मेरी माताजी घर में था, उनके कष्ट सुख विचारण करने के लिए रात भोजन होने के बाद प्यार से बात करना। उसी समय में मैं एक दिन एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा है माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। ये भाव से बोल दिया। उसी समय में मुझको बहुत परेशान हो गया, मुझको संकट हो गया। मुझको जन्म दिया माताजी, अभी तक पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंख अच्छा काम कर रहा है, दिमाग अच्छा काम करे, मेरा हाथ अच्छा काम करे, मेरा पैसा भी मैं कमा रहा हूँ, मैं जिंदा रहने तो क्या फ़ायदा है? मेरी माताजी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया ना, वो देखकर मैं, आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं,
सारे भारत आपको मैं दिखाऊंगा। ये वचन दिया, मेरी माता जी को प्रॉमिस किया, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ प्रॉमिस देने तो वो फुलफिल करना है। अभी हम क्वालिटी पर्सन होता है, जो की बात किया है वो पूरा करना। सब अभी लोग बाहर के लोग को बहुत मदद करता है, अपना माता के लिए मैं कुछ करना है ना, इसीलिए उसी समय में जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। 16 जनवरी 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया। यही पीछे का विचार है। जीवित रहने का समय में सेवा कर्म है ना। माता जी को ऑलरेडी एक घटना हुआ उनका 68 ईयर्स में, ऑलरेडी 68 ईयर्स हुआ। एल्डर्स का जो डिज़ायर रहता है वो पोस्टपोन नहीं करना, पहला प्रायोरिटी देना। सो इसीलिए बड़ा लोग का वो डिज़ायर अंदर का जो आशा रहता है इमीडिएट पूरा करना। इसीलिए मैं तुरंत यहाँ से यात्रा किए निकल गया। आपका शादी वगैरह? नो, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं 21 साल में मैं ब्रह्मचर्य संकल्प लिया हूँ, क्योंकि मैं छोटा उम्र से मेरी माता जी के कष्ट देखता था ना, मेरा मन में था, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में था, मैं बड़ा होने के बाद मेरी माता जी को अच्छा देखना, उनको अच्छा लाइफ देना, वृद्ध अवस्था में उनको पसंद करने वाला जीवन हम देना है। ये सभी बेटा बेटी का कर्तव्य होता है। जो माता पिता रहता है, बहुत उन्होंने बहुत कष्ट, बहुत त्याग करके, क्योंकि हज़ारों मंदिरों को शादी होने के बाद हज़ारों मंदिरों के जाके भगवान को मांगते हैं अच्छा संतान के लिए। हमारा जन्म का पीछे हज़ारों प्रार्थना रहता है। बाद में 9 मास पेट में रखकर कितना जागरूक से हमको संभाल करते हैं। हम जिराफे मरी नहीं है ना, जिराफे माता जी का पेट के बाहर आने के बाद आधा घंटे में दौड़ता है, वो भागता है। सिर्फ टर्न होने के लिए 5-6 महीने चाहिए। निद्रा नहीं है तो कितना कष्ट सहन करके, मलमूत्र साफ करके, कितना बार वनवास उपवास करके हमको अच्छा लाइफ देते हैं सभी माता पिता। उन्होंने वो बड़ा होने के बाद हम भी उनको प्यार से देखना है ना, वी हैव टू रीपे। हम भी बड़ा होने के बाद उनको अच्छी तरह देखना, उनको इच्छा पूरा करना, उनको पसंद करने वाला जीवन हम देना है। ये सभी बेटे बेटे का कर्तव्य होता है। कर्नाटक मैसूर के जो ऐसे श्रवण कुमार हैं जो अपनी माता जी को पूरे भारत भ्रमण का यात्रा कर रहे हैं, जो आपके संगठन के द्वारा स्वागत किया गया है, आप भी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं उस माता जी को प्रणाम करना चाहूँगा जिसने अपने कोख में ऐसे बालक को, ऐसे हमारे भैया को जन्म दिया, जिन्होंने माता के वचनों का, अपने वचनों का पालन करने के लिए अपना पूरा पारिवारिक जीवन त्याग करके और माता के पसंद अनुसार पूरा भारत और पूरे तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं। ये निश्चित रूप से कलयुग के श्रवण कुमार हैं। वर्तमान दृष्टि में ऐसे पुत्र होना और ऐसे माँ का भी होना असंभव है। निश्चित रूप से यह भारत गर्व करता है ऐसे पुत्रों पर जो अपने माता के लिए इस प्रकार का अपना पारिवारिक जीवन त्याग करके, अपना पूरा जीवन त्याग करके और इस माता जी के जो पसंद है पूरे मंदिरों को घूमना, भारत को घूमना, इस पर कायम है। उनके इस सोच को, इनके इस पवित्र विचार को हम विश्व हिंदू परिषद परिवार की ओर से धन्यवाद करते हैं और माता जी को भी प्रणाम करते हैं। तो ये थी अब तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आगे भी हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।